जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केरला स्टोरी को रिलीज़ हुए आज करीब 16वां दिन है और 16 दिन के जो आंकड़े निकल कर सुबह सुबह के सामने आ रहे हैं वो भी इस मूवी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव एक अप्रोच बता रहे हैं पब्लिक के बीच में। अभी भी 2 हफ्ते 2 दिन के बाद भी ये मूवी इतनी कमाई कर रही है जितनी कमाई किसी का भाई किसी की जान ने नहीं करी थी अपने पहले हफ्ते के बाद में। मतलब आप खुद समझ सकते हो कि पब्लिक अभी भी इस मूवी को देखने के लिए जा रही है। इसके बीच में बंगाल और तमिलनाडु में से बैन हटाने के लिए भी कह दिया गया है। हालांकि तमिलनाडु में उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा कुछ पॉजिटिव अप्रोच देखने के लिए मिलेगा, बट हाँ, क्या वेस्ट बंगाल से तो बैन हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ के ऑफिशियल आंकड़े निकल कर सामने आ नहीं पाए भाई वहाँ पे किस तरह की कमाई चल रही है। इन सब चीज़ों के बीच में कल 2000 के नोट भी बंद हो गए। हालांकि कई लोगों के बीच में अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि भाई 2000 के नोट तो टोटली बंद हो गए हैं और 500 के नोट भी अब बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि मुद्दा ये है यहाँ पर कि 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं, बट 30 सितंबर के पहले अगर आपके पास अत्यधिक मात्रा में 2000 के नोट है तो आप उनको बदल सकते हैं। मतलब पॉइंट सीधा सीधा ये है कि भाई जिनके पास काली कमाई के रूप में 2000 के नोटों का भंडारण हो चुका है उनके लिए अब ये एक बुरी खबर है, क्योंकि उनको अपने भंडारों को खाली करना पड़ेगा। खैर, ये सब जो भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो आज मुझे दिखी वो ये कि केरला स्टोरी को लेकर एक फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है उसके कलेक्शन को लेकर। देखिए, ये बात है कि केरला स्टोरी के चलने से कई लोगों को पीड़ा हुई है, कई लोगों को दिक्कत हुई है, लेकिन अब आप उसके कलेक्शन को लेकर अगर ऐसे फेक न्यूज़ चलाओगे तो फिर कैसे चल पाएगा। मतलब आप खुद देखिए कि जहाँ पर मूवी 20 करोड़ 21 करोड़ 24 करोड़ तक का आंकड़ा टच करके जा रही है, वहीं पर आप फेक न्यूज़ चला रहे हो कि नहीं भैया मूवी ने तो कलेक्शन ही नहीं निकाला है। मतलब ये आप एक लिस्ट देखिए कलेक्शन की, वेबसाइट का नाम तो मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन आज जब मैं कलेक्शन इसका देख रहा था तब मुझको दिखी ये वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने कलेक्शन जाकर देखा तो अब यहाँ पर देखिए डे 1 का कलेक्शन लिखा है 1.7 CR 1.7 CR। पहले दिन का कलेक्शन की 8.3 करोड़ रहा था। यहाँ से आप देखेंगे तो 1.7 3.1 4 सवा 3 4 सवा 4। मतलब आप कलेक्शन देखिए, इस बंदे ने 5 करोड़ के ऊपर इस मूवी का कलेक्शन दिखाया ही नहीं है जब से ये मूवी रिलीज़ हुई है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब से ये मूवी रिलीज़ हुई तब से अभी तक एक बार भी इसका कलेक्शन 5 करोड़ के नीचे तो आया ही नहीं है। 5 करोड़ छोड़ तो 6 करोड़ के भी नीचे नहीं आया। समझ में नहीं आता कि लोग फेक न्यूज़ फैलाकर क्या समझते हैं। मतलब यहाँ देखिए उसके नीचे भी आप 8 दिन का जो कलेक्शन है वो भी ऐसा लगता है किसी को बस बोल दिया भाई कलेक्शन डाल दे तो उसने अपने मन मुताबिक कुछ कलेक्शन डाल दिया। मतलब लिटरली आपको खुद सोचना चाहिए चीज़ कि यार आप किसके बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे हो, क्या मिलेगा और आपको उसको फेक न्यूज़ को फैलाकर। खैर, जो भी है यहाँ पर लेकिन हाँ, कलेक्शन जो है इस बार काफ़ी अच्छा निकल कर सामने आया है और पब्लिक को भी इस बार अच्छा ही लगेगा। दरअसल 81 करोड़ के ऊपर अपना पहला हफ्ता खत्म करने वाली केरला स्टोरी ने दूसरे हफ्ते अच्छा जंप दिखाया है और दूसरे हफ्ते की कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये करीब 11% बढ़कर ही खत्म हुआ है। मतलब करीब 90 करोड़ के आसपास का कलेक्शन खत्म हुआ, इसमें कि हिंदी में ही सबसे ज़्यादा 88, मतलब पूरा आप तो 89 करोड़ ही मान लें, और बाकी का तेलुगु में कलेक्शन हुआ है। ये कलेक्शन जो है साफ बताता है, क्योंकि अमूमन दूसरे हफ्ते में जो कलेक्शन होता है ना मूवी का वो नीचे गिर चुका रहता है, तो यहाँ पर कलेक्शन नीचे गिरा नहीं है बल्कि और उठा ही है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत जो कल हुई है वो करीब 6.5 करोड़ से हुई है बताया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज का जो मतलब डे 16 का जो कलेक्शन है शनिवार का, वो उम्मीद की जा रही है कि 7.25 से 7.5 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन रहने वाला है। मतलब एक बार फिर से इसका कलेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा और अगर ये कल की तारीख मतलब संडे को अगर ये 10 करोड़ तक का भी कलेक्शन निकाल लेती है तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब कि 3rd थर्सडे आते आते तक ये मूवी 200 करोड़ तो आराम से टच कर लेगी और 200 करोड़ इसका टच करना बिल्कुल पक्का है। ये बात 100% सही है। अब बारी उन लोगों की आ जाती है जिन लोगों ने ये सोच के इस मूवी को लेकर बॉयकॉट करने की बात बोली या इसके ऊपर बैन लगाने की बात बोली, और जो लोग ये सोच कर खुश हो रहे हैं कि भैया अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ गया कि आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मूवी है काल्पनिक है, रियलिटी बेस्ड नहीं है। सब चीज़ें जो ये बोली जा रही हैं समय इसके इर्द गिर्द जो चल रही हैं, और लोग जो चुटकी ले लेकर इस चीज़ को बता रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा ही है और ऐसा नहीं है और ऐसा वाला, मतलब 10 चीज़ें चल रही हैं। देखो क्या होता है, आप किसी भी मूवी को बनाओ, भले ही आप उसमें डिस्क्लेमर डाल दो कि ये सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन डिस्क्लेमर्स को ध्यान से पढ़ोगे ना तो उनमें लिखा रहता है कि कुछ एक किरदारों को डायरेक्टर ने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी के आधार पर मूवी में जोड़ा है, जिससे कि मूवी की रूप में सत्यापित जो घटना है उसको एक मूवी का रूपांतरण दिया जा सके। ये होता है और कई सारी जगहों पर होता है। अगर आप सीधे तौर पर देखें तो अभी नेटफ्लिक्स पर कुछ दिनों पहले खाकी करके एक वेब सीरीज आई थी, द बिहार चैप्टर, जिसमें कि अमित लोढ़ा की कहानी सुनाई गई थी। अब उस कहानी में, खाकी में, जिस कुख्यात गैंगस्टर को आखिरी में मरते हुए दिखाया गया है वो असलियत में जिंदा है।
असलियत में जिंदा है। और इसी को डायरेक्टर की क्रिएटिव लिबर्टी कहा जाता है। उसने कहा है, उसने बताया है कि भैया नहीं, हमने इस फला फला किताब के ऊपर से इस मूवी को बनाया है, इस वेब सीरीज़ को बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये चीज़ मान रहे हैं कि हमने यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करी हैं जिससे कि कहानी को हम और ज़्यादा रोमांचक और ज़्यादा थ्रिलर बना सकें। इसी को क्रिएटिव लिबर्टी कहा जाता है। लेकिन बात वही है कि पढ़े लिखे लोगों को ही आप ये चीज़ समझा सकते हैं, अनपढ़ लोगों को ये चीज़ समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और उसके आगे वो कुछ सोचते ही नहीं है। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई जब दर्शक किसी मूवी से कनेक्ट कर पाते हैं तो ही वो मूवी चलती है। तो ऐसे में एक ने मुझे कमेंट किया था, तो भाई ऐसे तो मतलब उसने जो मिस इंटरप्रेट किया था, उसने मिस इंटरप्रेट ये किया था कि उसने कहा कि इसका मतलब पठान से लोगों ने कनेक्ट किया, तो क्या पठान भी सच्ची घटना पर आधारित थी? तो देखिए भैया चिंटू जी, बात वही है, मैंने कहा था कि जब मूवी पैसा कमाती है तो इसका मतलब है कि मूवी से लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि लोग उस मूवी को फील कर रहे हैं, उसको देखने में उनको मज़ा आ रहा है और इसलिए वो उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये कहीं से कहीं तक नहीं है कि मूवी सच्ची है। पहली बात ये, क्यों मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इसके समय पे शहज़ादा, सेल्फी, किसी का भाई किसी की जान, एक हद तक भोला भी, ये मूवीज़ जितना पैसा कमा सकती थी, ये मूवीज़ उतना पैसा कमा नहीं पाई। तो उसके लिए मैंने कहा था कि पब्लिक क्योंकि इन मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाई उस लेवल तक, इसीलिए कहीं ना कहीं इन मूवीज़ ने मतलब उतना कलेक्शन नहीं किया। अगर पब्लिक मूवी से कनेक्ट करती, जैसे कि पठान से कनेक्ट किया था, तो मूवी बिल्कुल चलती। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ हमारे लिए देखने लायक है, या ये अच्छी है बुरी है, जैसा भी है पब्लिक को लगता है। तो वहाँ पर आप ये सोचना आपका कि नहीं यार ये तो ऐसा है और तुमने तो ऐसा बोल दिया और नहीं दिया, क्या पठान भी सच्ची घटना पर आधारित है? तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि पठान तो सच्ची घटना से कोसों दूर है। एक भारत देश का रॉ एजेंट कभी भी पाकिस्तान की लड़की को तो ऐसे घुमाएगा नहीं, और घुमाएगा भी अगर तो भी वो उसके कहने पर रशिया जाकर फंस नहीं जाएगा। ये बात समझने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का बेवकूफ़पंती एक रॉ के ऑफिसर को दिखाया गया है उसमें, वो वाकई में उसको देखकर लगता है कि ये तो सच्ची घटना पर आधारित नहीं हो सकती। मतलब मेकर्स ने एक तरीके से अघोषित रूप से खुद ही बता दिया कि भैया ये जो मूवी है ये हमने बिल्कुल भी मतलब सच्ची घटनाओं के आसपास भी नहीं बनाई है। खैर जो भी हो, इस समय केरला स्टोरी की भैया बम्पर कमाई चल रही है। कैलीफेट का भी कल मैंने रिव्यू बना के अपने चैनल के ऊपर डाला ही है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। दरअसल ये कैलीफेट वो वेब सीरीज़ है, स्वीडिश वेब सीरीज़, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ करी गई थी, और उसमें भी यही कहानी बताई गई है कि किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनको आईसीएस में भेजा जाता है। तो मेरे रिव्यू वाले चैनल के ऊपर ये वाला वीडियो भी मौजूद है, आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता चले कि कैलीफेट जिसका कि जिक्र ध्रुव राठी ने भी किया था अपने वीडियो में, उसमें आखिर क्या है। मतलब ये एक हमारी भारतीयों की मानसिकता होती है कि भाई भारतीय यदि कुछ कर रहा है तो वो घटिया, विदेशी अगर कुछ कर रहा है तो वो घटिया होके भी बढ़िया, ये मानसिकता है। कैलीफेट के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो घटिया है, लेकिन केरला स्टोरी बुरी नहीं है। ऐसे में यदि आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप जब खुद उसको जाके देखेंगे ना स्वीडिश वेब सीरीज़ को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना पानी में नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो के साथ नहीं, जय हिंद जय भारत।